श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। पवनतनय बल पवन समाना विवेक विज्ञान निधाना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अकारण करुणावुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण नारायण को नमन। और उपस्थित सभी सज्जन वृंद के हृदय में विराजमान ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि नमन। दूर संचार के माध्यम से जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी के हृदय में विराजमान राधा रमण जोड़ी को कोटि कोटि प्रणाम। आइए हम सब मिलकर के हरिनाम संकीर्तन के साथ भगवान गरुड़ पुराण की कथा का प्रारंभ करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 आदित्य नारायण 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 आदित्य नारायण नारायण तुम में नारायण 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 तुम में नारायण 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 सब में नारायण 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 सब में नारायण नारायण नारायण। गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, गरुड़ पुराण की जय, माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा को हम सब प्रारंभ करते हैं। भगवान नारायण से परब्रह्म परमात्मा से गरुड़ जी महाराज द्वितीय अध्याय में प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? कीदृशो यमलोकस्य पन्था भवति दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापास्तन्मे कथय के। श्री भगवानुवाच यममार्गं महादुःखप्रदं ते कथयाम्यहं मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। पृच्छाया न तत्रास्ति यत् विभ्रमते नरः
यस्मिन् मार्गेण चान्यादं येन प्राणान् समृज्यतो। गरुड़ जी महाराज भगवान नारायण से कहते हैं, हे केशव, यम मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहां किस प्रकार से जाते हैं, यह आप हमें विस्तार से कहिए। पूर्व में भगवान नारायण गरुड़ जी से कहा था कि 84 लाख नरकों में 21 नरक प्रधान हैं। वो कौन कौन से हैं? उसमें प्रथम है सौम्यपुर, फिर सौर्यपुर, फिर नगेंद्र भवन, फिर गंधर्वपुर, फिर शैलागम, फिर क्रौंचपुर, फिर क्रूरपुर, फिर विचित्र भवन और वैयापदपुर, फिर दुखपुर, फिर नाना क्रंदनपुर, फिर सुतप्त भवन और रौद्रपुर, पयोपर्षणपुर, सीतार्यपुर, बहुभीतिपुर को पार करके यह विशेष करके किस प्रकार से नरक है। इन्हीं नरकों को व्यक्ति पार करने के लिए समर्थवान नहीं होता। इन नरकों को पार करने के लिए भगवत चर्चा, भगवान के चरणों में प्रीति रखनी पड़ती है। कहते हैं भगवान नारायण कहते हैं कि हे वृतासुत, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाला यो मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर क्या पूछोगे, ऐसा डरोगे। उसकी कथा को सुनकर मन भयभीत होने लग जाएगा। उस कथा को सुनो। यह मार्ग में वृक्षों की छाया नहीं है। उस रास्ते पर जाने पर वृक्षों की कहीं भी छाया नहीं है। जहाँ प्राणी विश्राम कर सके, उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिससे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। उस रास्ते पर किसी भी प्रकार का अन्न आदि भी नहीं है कि वो पाकर के अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं है जो जल पान कर सके। जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत त्रसातुर वह जीव पी सके। जो प्यास से व्याकुल होते हैं, उस रास्ते पर जल भी नहीं है कि वहाँ पर वह प्रेत जल का पान कर सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। जैसे प्रलय आता है उसी प्रकार 12 सूर्य अग्नि की तरह धधकते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी प्राणी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा फंसा जाता है। उस रास्ते पर चलने से कभी तो ऐसी बर्फीली हवाएं चलती हैं कि वह व्यक्ति सिकुड़ जाता है, चल नहीं पाता है। थोड़ा सा चमड़ी पड़ जाती है तो 4 लोग वस्त्र धारण करते हैं। वहां पर तो भयंकर बर्फीली हवाएं, उस हवाओं को पार नहीं कर पाता है, सिकुड़ जाता है, चल नहीं पाता है। रास्ते में चलने के लिए कांटे हैं, उस कांटों पर चलना पड़ता है। कांटे भयंकर चुभते हैं उनके शरीर पर और उस रास्ते पर महाविषधर सर्प रहते हैं, डस लेते हैं, डसा जाता है। पापी कहीं सिंगों से, कहीं व्याघ्रों से, कहीं भयानक कुत्तों के द्वारा काटा जाता है। जो पापी पुरुष होता है कहीं उसे सिंह मारता है, कहीं कुत्ता काटता है, नाना प्रकार कहीं बिच्छू डंक मारते हैं, नाना प्रकार से उसको कष्ट मिलता है। क्योंकि जीवन भर उसने प्रलय कार्य जब तक जीवित रहा तब तक वो अधर्म ही करता रहा। अधर्म का रास्ता छोड़ करके धर्म के रास्ते पर चलने वाले सदैव सुखी रहते हैं। पूर्व जन्म का अगर कर्म होगा, इतने में एक छोटी सी कथा आती है। एक मित्र क्षत्रिय थे और एक मित्र ब्राह्मण थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। क्षत्रिय तो पढ़ करके सर्विस वाले हो गए, अच्छी सर्विस, अच्छा पैसा उनके पास। लेकिन ब्राह्मण भगवान नारायण की जन्म से लेके अंत तक सेवा करता है। भगवान लक्ष्मी नारायण सेवा करता था। एक दिन वह मित्र काफी दिनों के बाद आया, उसके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ था और ब्राह्मण मित्र को कहता है कि आज मित्र चलते हैं कहीं घूमने। ब्राह्मण कहता है कि मुझे ठाकुर जी की सेवा कर लेने दो, नारायण की सेवा करने के बाद मैं चलूंगा।
रास्ते पर जा रहे थे तो वो जो क्षत्रिय ब्राह्मण था जिसके पास अथाह धन था, वो कहता है उस ब्राह्मण से जिसके पास कुछ नहीं, जो भगवान का भक्त है, उससे कहता है कि देखो तुम दिन रात ईश्वर की सेवा करते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं इस समय कि तुम एक गाड़ी ले सको या 10 रुपए का कुछ ले सको सामग्री, तुम्हारे पास वो भी सामर्थ्य नहीं है। मेरे पास देखो अथाह धन है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आगे जाने के बाद संयोग से गाड़ी कहीं टकरा गई। वो जो क्षत्रिय मित्र था उसको कहीं चोट तक नहीं आई, थोड़ा सा अंगूठे में चोट आया था, और जो ब्राह्मण था उसका पैर टूट गया। क्षत्रिय मित्र कहता देखो तुम नारायण की दिन रात सेवा करते हो, तब भी तुम्हारा पैर टूट गया, मैं किसी की सेवा नहीं करता हूँ, फिर भी मेरा सब कुछ सही है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, थोड़ा सा अंगूठे में चोट लगा है, उसकी दवा तो मैं तुरंत करा लूंगा, पर तुम क्या करोगे, तुम्हारे नारायण क्या कर रहे हैं। ब्राह्मण चुपचाप मंदिर में आता है, भगवान नारायण के चरणों में माथा रख करके रो करके कहता है कि प्रभु अपना जीवन आपकी सेवा में मैंने लगा दिया, आज मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं इस पैर को ठीक कर सकूं, और मैं भी आपकी पूजा नहीं करूंगा। भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और कहते हैं कि भक्तों तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म था जो तुम इतना कष्ट पाए हो, और उसका पूर्व जन्म का अच्छा फल था जो वह थोड़ा सा उसको चोट लगा, उस चोट से उसका दुख आज से प्रारंभ हो चुका है, और इस चोट लगने से तुम्हारा दुख आज से समाप्त हो गया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि धर्म मार्ग पर चलने से कष्ट तो होता है, और जब प्रभु की कृपा हो जाती है तब वह व्यक्ति सदैव सुखी होता है, अपने चरणों में प्रभु स्थान देते हैं। और शास्त्र भी कहता है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। जब तक बहुत जन्म जन्मांतर का पुण्य आदि उदय होता है, तभी जाकर के हम और संतों का सन्मान मिलता है, तभी यह हमें अवसर मिलता है सत्संग आदि करने का। इसलिए ईश्वर की सेवा में मन अवश्य लगाएं, 2 मिनट के लिए ही सही माता पिता की सेवा करें, और अपने पास के मंदिर में जाकर के ईश्वर को जल चढ़ाएं, पितर पक्ष में अपने पूर्वजों को जल दें। बहुत से सज्जन कहते हैं गया श्राद्ध जाने के बाद जल आदि नहीं देना चाहिए, ऐसा प्रावधान कहीं नहीं है। गया जाने के बाद भी तर्पण करना नहीं भूलना चाहिए, जल अवश्य देना चाहिए हर एक प्राणी को। यह अपभ्रंश है कि गया हम बैठा दिए तो हम कुछ नहीं करेंगे। पिंडदान मना किया है और श्राद्ध कर्म मना किया गया है, ना कि जल देना। जल आप अवश्य दे सकते हैं, और एक श्राद्ध है जो उस श्राद्ध को आप हर 3 वर्ष में जो परिवार अपने कल्याण की कामना करता है, वह परिवार हर 3 वर्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य कर सकता है, उसमें संशय नहीं। लेकिन जल हर पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए देना चाहिए, गए हो तब भी, नहीं गए हो तब भी करना चाहिए। इस प्रकार से वह पापी पुरुष उस रास्ते पर जाता है तो भयंकर जीव जंतु से डसते हैं। असीपत्र वन में जब पहुंचता है तो उस वन के जो पत्ते हैं वो आरे के समान हैं। उस मृत प्राणी के शरीर में जहां भी गिरता है वह कट करके छिन्न भिन्न हो जाता है। छुरे की धार पर चलता है और तो कहीं कीलों के ऊपर चलना पड़ता है, कहीं कहीं कील रहते हैं उसके ऊपर चलते हैं, कहीं घने अंधकार से गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाली जल में गिरता है, कहीं भयंकर गर्जना करते हुए जल में बह जाता है, गिर जाता है, कहीं पहाड़ों से गिराया जाता है। इसलिए जन्म अगर मिला है, ईश्वर ने अगर जन्म मनुष्य जन्म दिया है तो अपने जीवन को सफल बनाइए। कहीं तपी हुई बालू से व्याप्त और कहीं धड़कते हुए ताम्रमय मार्ग पर कहीं अंगारों की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग में उसे चलना पड़ता है। रास्ते पर कहीं तपी हुई बालू की रास्ता है, बालू है उसमें तपा है पूरा,
उस पर चलना पड़ता है। कहीं ताम्र बिछा हुआ है रास्ते पर, वो एकदम धधकता हुआ आग की तरह, उस पर कहीं चलना पड़ता है। यह मार्ग बहुत कठिन है, इसलिए पुण्य करने वाले व्यक्ति के लिए मार्ग कठिन नहीं है और अधर्म करने वाले व्यक्ति के लिए मार्ग यह अत्यधिक कठिन है। कहीं अंगारे की वृष्टि होती है, कहीं पर अग्नि की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने से शिलावृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरता है तो बड़े बड़े पत्थर आदि गिरते हैं, फटती है तो गिरते हैं, कहीं शस्त्र की वर्षा होती है, कहीं कहीं पर तो शस्त्र आदि का वर्षा होता है। वह शस्त्र जो भी शरीर पे लगता है वह शरीर छिन्न भिन्न होता है। कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं कहीं गर्म पानी की वृष्टि हो जाती है, उससे भी वह भयभीत होता है, परेशान होता है। गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं पर रक्त की वृष्टि होती है, रक्त मतलब खून की वृष्टि हो जाती है, और कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, भयंकर खारा तीखा कीचड़ रहता है, कहीं कीचड़ की वृष्टि होती है यानी वर्षा होती है। कहीं खाई है, कहीं पर्वत शिखरों से चढ़ाई और